आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि हमने लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की थी और बढ़ते वक्त के साथ लालटेन और मोमबत्ती की जगह बल्ब ने ले ली, जिसकी वजह से हमारे अंधेरे जीवन में रोशनी आ पाई। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बल्ब को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए बल्ब की सबसे जरूरी चीज आती है जो कि होती है स्टैम्प। फिर यहाँ से स्टैम्प को उठाया जाता है, जिसको बड़े बड़े दो लोहे की सिलाइयों के बीच में लगाया जाता है। फिर यहाँ से स्टैम्प आगे आती रहेगी जो रोटरी मशीन में जाती रहेगी। फिर यहाँ से इस रोटरी मशीन की सहायता से इसके अंदर दो लोहे के एलिमेंट इसके किनारों पर लगाए जाते हैं। फिर यहाँ से फिलामेंट लिया जाता है जो कि अपना लोहे का बना हुआ होता है और ये देखने में बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई पतली सी स्प्रिंग हो। फिर यहाँ से इस फिलामेंट को उठाया जाता है, फिर जो अपनी स्टैम्प आ रही है इसके नीचे एलिमेंट पे टिका दिया जाता है। फिर यहाँ से ये रोटरी मशीन की सहायता से पूरा स्टैम्प आगे आता रहता है। फिर यहाँ से आग की सहायता से इसको बढ़िया तरीके से चिपका दिया जाता है। जो आप लाल सा लिक्विड देख रहे हैं ये अपना फॉस्फोरस का लिक्विड होता है, जिसकी वजह से अपने स्टैम्प के साथ जो अपना फिलामेंट होता है वो अच्छे तरीके से चिपक जाता है। फिर यहाँ से आगे आती रहेंगी स्टैम्प। तो भैया अपनी यहाँ पर स्टैम्प तो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ से इसको एक बॉक्स के अंदर इकट्ठा किया जाएगा। फिर यहाँ से इसको दूसरे प्रोसेस पे भेजा जाता है, जहाँ पर इसको दोबारा से फिर से एक रोटरी मशीन पर लगाया जाता है। फिर यहाँ से अपने बल्ब के ढांचे लिए जाते हैं। जो आपने बल्ब के ऊपर वाली शेप देखी होगी वो यहाँ से उठाई जाती है। फिर यहाँ से इसको दूसरी रोटरी मशीन के अंदर लगाया जाता है। फिर एक सीजनिंग मशीन की सहायता से अपना जो बल्ब का ढांचा होता है उसको उठाया जाता है और दूसरी तरफ से जो अपने यहाँ पर स्टैम्प आ रही है वो उसके ऊपर रखा जाता है। फिर ये दोनों चीजें जो आपस में सेट हो जाती हैं, फिर इनको आगे भेजा जाता है जहाँ पर इन पर फायर लगाई जाती है। और फायर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि भैया जो अपना बल्ब का ढांचा होता है वो बिल्कुल बल्ब के शेप में नहीं होता, उसको बल्ब की शेप में लाने के लिए यहाँ पर फायर लगाई जाती है। फिर यहाँ से अपने जितनी बल्ब होते हैं वो इस रोटरी मशीन की सहायता से आगे आते रहते हैं, जहाँ पर भैया जी इसको उठाते हैं और दूसरी मशीन पर लगा देते हैं। इस मशीन का काम होता है भैया जो अपना स्टैम्प होता है और जो अपना बल्ब का ढांचा होता है उसको बढ़िया तरीके से चिपका देना। और भैया जैसे मैंने आपको बताया कि चिपकाने के लिए यहाँ पर आग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बल्ब कांच का होता है और अपना स्टैम्प जो होता है वो भी कांच का होता है, जो आग की सहायता से पिघल जाता है और आपस में बढ़िया तरीके से पकड़ बना लेता है और चिपक जाता है। फिर यहाँ से अपनी बल्ब की कैप ली जाती है और इस बल्ब की कैप को मैनुअली यहाँ पर बल्ब के ऊपर फिट किया जाता है, क्योंकि इसी को भैया आप होल्डर के अंदर लगाएंगे और इसी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इसी की वजह से अपने बल्ब के अंदर रोशनी आएगी। तो भैया यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से फिट करने के बाद दोबारा से रोटरी मशीन के अंदर लगा दिया जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर जितना भी काम चलता है वो सारा ही मशीनरी प्रोसेस में चलता है। सिर्फ इसके ऊपर जो कैप लगाने का काम होता है वो मैनुअली किया जाता है। फिर यहाँ से बल्ब के अंदर से तांबे की तार को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि भैया आपको पता ही होगा कि तांबा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। फिर यहाँ से इस बल्ब को भेजा जाता है सोल्डरिंग प्रोसेस के लिए। तो भैया ऊपर से एक मशीन आती रहती है जो इसकी कैप होती है, जो अंदर से तांबे का तार होता है वो उसको सोल्डरिंग करती रहती है। फिर इसको आगे भेजा जाता है जहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देखा जाता है कि अपना बल्ब अच्छे तरीके से जल रहा है या नहीं जल रहा है। और आपने इसको जलते हुए देखा होगा कि इसके अंदर एक धुआं उड़ता है, तो वो धुआं किस चीज़ का होता है? तो जो मैंने आपको पीछे दिखाया था कि फॉस्फोरस का लिक्विड लगाया गया था वो यहाँ से भाप बनकर उड़ जाता है, तो वो उसी का धुआं होता है। और इसके बाद देखिए हमारा बल्ब पूरे तरीके से तैयार हो जाता है।